नशे के आगोश में डूबती हुई झीलों की नगरी। उदयपुर शहर में खुलेआम बिक रहा है प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्का। इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्के को चार्जर से चार्ज किया जाता है। उदयपुर शहर के अशोकनगर क्षेत्र में मिलेनियम नामक एक दुकान पर खुलेआम बिक रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्का। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्के के क्रय विक्रय, प्रचार और प्रसार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी झीलों की नगरी में खुलेआम बेधड़क बिक रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्का। जानकारी और सूत्रों की माने तो यह इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्का 600 रुपयों से लेकर हजारों में बिकता है और उदयपुर शहर के अशोकनगर क्षेत्र में मिलेनियम नामक दुकान पर थोक के भाव खुलेआम बिक रहा है। न्यूज टीम ने जब इस दुकानदार से जानकारी लेनी चाहिए तो दुकानदार ने कहा कि हम तो होलसेल के व्यापारी हैं। उदयपुर शहर के लगभग सभी नामचीन पान की दुकानों पर यह आपको आसानी से मिल जाएगा। आखिर जब राजस्थान सरकार ने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्के पर रोक लगा रखी है तो झीलों की नगरी में खुलेआम कैसे बिक रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्का। इस पूरे मामले में उदयपुर शहर के पान एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत खत्री से बात की गई तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुने। नमस्कार। कोटपा अधिनियम के तहत 18 वर्ष के ऊपर के आयु के किसी भी व्यक्ति को या युवती को तंबाकू का कोई भी उत्पाद बेचना बैन है। ये 2000 सालों से नियम चल रहा है। 2019 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के दिन राजस्थान गवर्नमेंट ने ई हुक्के पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया राजस्थान में। उसके बाद 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने इस पर पूर्णतया पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद अवेयरनेस इतनी नहीं थी लोगों में, इसको ये सब लोग ये समझते थे कि ये जो है इतना नुकसान नहीं करता है, ये सिगरेट अगर छोड़नी है आपको तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको यूज करते थे। लेकिन ये बिल्कुल गलतफहमी थी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तंबाकू नहीं होता है, लेकिन तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक निकोटिन पदार्थ होता है लिक्विड फॉर्म में, और उसको फ्लेवर देने के लिए इसमें केमिकल का प्रयोग होता है। और वो केमिकल आपका निकोटिन जो है आपके शरीर के अंदर जाते ही 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और वो नुकसान करता है। सर्वविदित है कि वो हार्ट पे भी इफेक्ट करेगा, आपके दूसरी चीजों में भी इफेक्ट करेगा। और जो केमिकल है वो निकोटिन के साथ मिलकर कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। और आप अगर इसको टीनेज में या इसमें अगर लेंगे तो वो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ग्रोइंग एज वालों के लिए ये तो बिल्कुल जहर के लिए बराबर है। बात ये है कि इसमें स्मेल कुछ नहीं होती है, तो ये आराम से यूज करने लग गए, लोग घरों में यूज करने लग गए, स्कूलों में यूज करने लग गया। तो भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस चीज को समझा और 2019 से ये पूर्णतः प्रतिबंध है। भले वो 18 साल का हो या किसी भी एज का हो, किसी में भी इसको आप नहीं यूज कर सकते हो। इसकी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के अनुसार इसकी बिक्री पे, इसके वितरण पे, इसके उत्पादन पे और इसके विज्ञापन पे सभी जगह पे पूर्णतः प्रतिबंध है। और मैं अध्यक्ष पान एसोसिएशन आपके चैनल के माध्यम से ये सारे हमारे पान विक्रेता बंधुओं से भी ये मैं निवेदन करूंगा। मैं ये समझता हूं कि वो इस तरह के उत्पाद नहीं बेचते होंगे, लेकिन अगर बेचते भी हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के किसी भी उत्पाद को किसी भी कीमत पर बेचे नहीं, क्योंकि इसमें प्रशम दस्तरया जो कानून है उसमें 1 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है। अगर दूसरी बार आप इसी अपराध में अगर आप पकड़े जाते हैं तो 3 साल और 5 लाख का जुर्माने की सजा सरकार द्वारा दी गई है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भारत सरकार की इस कानून का पालन करें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पालन करें इसका। और कोटपा अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम वालों को सिगरेट नहीं देवें। किसी भी आदमी को या किसी भी युवती को, किसी भी छात्र को इस तरह के ई सिगरेट के उत्पाद उनको नहीं उपलब्ध करवाएं। कोई लेने आ रहा है तो उनको ये समझाएं कि ये गलत चीज है। आप हमारे पास तो है नहीं अवेलेबल, लेकिन आप दूसरों से भी ये नहीं लें, आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। और राजस्थान सरकार का जो नियम है, महीने के अंतिम दिन तंबाकू निषेध दिवस के दिन बिल्कुल भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचें। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन चीजों का उपयोग न करें। और एसोसिएशन के लेटर निकाल के मैं आप सबको इस चीज के बारे में अवगत कराऊंगा। आपके मन में किसी भी पान विक्रेता, मेरे भाई के मन में किसी भी तरह का भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से संपर्क करके वो इसमें जानकारी ले सकता है। लेकिन किसी भी एसोसिएशन किसी भी मामले में इस बिक्री के लिए आपको मना ही करेगी, आपको नहीं बेचना है और स्ट्रिक्टली तौर पर मना करेगी। कानूनन अपराध है। अगर उसके बाद भी आप करते हैं तो एसोसिएशन से आप किसी भी तरह की फेवर की उम्मीद न करें। तो सुना आपने कि
उदयपुर शहर के पान एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत खत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेप हुक्के के क्रय विक्रय, प्रचार और प्रसार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी कोई इस तरह के प्रतिबंधित वस्तुओं को बेचता है तो उसके लिए पान एसोसिएशन उस व्यवसायी की कोई मदद नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या स्वास्थ्य अधिकारी और उदयपुर प्रशासन इस तरह के अवैध व्यापार पर कितनी लगाम लगा पाता है। नमस्कार।